रुक जाइए, बिकॉज ये आपके लिए माँ काली के संदेश है। इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ आपको क्या कह रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। लेट्स जस्ट सी। और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्तुते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचन्न शीर्षपर्गो वामर्धकर्णमुजं अभयं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिगलितरूधुरिचर्चितं कर्णावतं सदति नतसभुजगुभैनकं हृदष्टं करलशं प्रीणति वैदनं सवनं करसङ्गादे कृतिकाचस्मुखिन् सुकृतयगलक्तधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महर्दं सुस्नेहवासिनं बालकमण्डलाकर्लचनुप्रेमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलवमानगच्छं सबरूप महादेव परिसंस्थितं शिवाभिगुरुरावभिश्चतुतिकुसमन्वितं महाकालन चौसमं विपरीत तादुरं सुप्रसन्नवदनं श्रीराम शरणं एवं संचितायत काली धर्म कामर्थम कदम। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए माँ। वेल, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट महाविद्या। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको पता चल पा रहा है कि आपको किस तरीके से अपने लाइफ में डील करना है। महाविद्या मतलब ग्रेट विजडम। आप अपने एक्सपीरियंस से या फिर इंट्यूटिव पावर से अपने ज़िंदगी में कौन से नेक्स्ट स्टेप लेना सही होगा, या फिर किस तरीके से पास्ट से बाहर आना है आपको, काइंड ऑफ ये आप समझ पा रहे हो। महाविद्या मतलब क्या है कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आप सही पथ पे हो। कहीं ना कहीं महाविद्या आपको एक कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप सोचे हो, जिस तरीके से आप एक्शंस लिए हो, आप सही लिए हो। तो पास्ट में जो भी निर्णय आप लिए हो, रिसेंट पास्ट में सही किए हो, खुद को अगर रेक्टिफाई किए हो, तो येस, यू आर नाउ फाइनली ऑन द राइट ट्रैक। कहीं ना कहीं महाविद्या माँ आपको एक चीज़ कहते हैं कि लाइफ में आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए जो भी चीज़ आपको मिल रहा है उससे। ये है महाविद्या। मतलब क्या है कि जब हम लोगों का बर्थडे आता है तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और हम लोगों को सभी लोग स्पेशल फील करवाते हैं, बट 365 डेज तो लोग हम लोगों को स्पेशल फील नहीं करवाते हैं, राइट। तो इसीलिए माँ कहते हैं कि ये जो हमारे सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर है कि हमारी बात ही सभी लोग सुनेंगे, हमको ही सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे और सभी लोग हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, ऐसे तो नहीं पॉसिबल है। कई कबार क्या होता है कि लाइफ जो ऑफर कर रहे हैं उसी को एक्सेप्ट करके चलना है। तो पास्ट में भले ही आपने एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किए हैं, बट कुछ अगर आपको कम मिला है तो उससे आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप खुद उस एक्सपीरियंस से और बढ़िया कुछ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे कि अपना दिल छोटा मत कीजिए। कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ बिकॉज समय उसके लिए अच्छा नहीं था, या फिर आप कुछ चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे, बट फ्यूचर में आप उसी एक्सपीरियंस के मदद से कुछ बढ़िया चीज़ कर पाएंगे। महाविद्या मतलब क्या है कि आप अपने ईगो को हटा पा रहे हो। ये जो अर्थली चीज़ें हैं इससे कई गुण ज़्यादा पावरफुल होके, स्पिरिचुअल होके आप सोच रहे हो। अर्थली चीज़ें क्या करते हैं, आपको सेल्फ सेंटर्ड होने में मजबूर कर देते हैं। अर्थली चीज़ें मतलब क्या है, गिविंग एंड रिसीविंग, या फिर गिव एंड टेक। ओके, अर्थली चीज़ें मतलब क्या है, इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी। और महाविद्या क्या है कि जब आप सोच लेते हो कि अरे आप कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं कर रहे हो, माँ करवा रहे हैं, सो दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस। ओके, तो माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने पास्ट को सरेंडर कर दोगे और आप यही सोचेंगे कि जो भी मिला है माँ ने जो सही समझा है वही आपको प्रोवाइड किया है, और जब ज़रूरत होगा तो माँ और ज़्यादा देंगे। काइंड ऑफ ऐसे अप्रोच लेके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। काइंड ऑफ यहाँ पे जो मैसेज आपको मिल रहा है वो है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव पावर है, आप एक बहुत बढ़िया डिवोटी हो, आप बहुत अच्छे तरीके से माँ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। तो प्लीज़ आप डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाइए। बहुत सारे लोग अपने अंदाज से अपने लाइफ लीड करेंगे, आप कोई नहीं होते हो किसी को रेक्टिफाई करने के लिए। आपको सिर्फ अपने सोल जर्नी के ऊपर फोकस करना है, आपको सिर्फ अपने आध्यात्मिक चेतना से महसूस करना है माँ को। महाविद्या माँ आपको कह रहे हैं कि आप एक क्रिटिकल एंड क्रूशल स्पिरिचुअल फेज के अंदर हो। इस टाइम पे आप सिद्धि हासिल कर सकते हो, इस टाइम पे आप अपने दिल से नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हो, एंड इस टाइम पे आपको जो मिलना चाहिए वो आप
आपको मिलेगा। आई फील के ये एक आप एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो और माँ कह रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, आप सिर्फ अपने पहले पड़ाव को कंप्लीट किए हो, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। सो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि सिलेबस तो कंप्लीट हुआ है बट अभी भी बहुत कुछ बाकी है, मन लगा के पढ़ाई करें। क्योंकि बार बार महाविद्या माँ एक ही चीज़ कहते हैं, फोकस ऑन योर प्रेजेंट, डू नॉट गो इधर उधर। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, पास्ट में क्या हुआ था सोचना नहीं है, बी इट इन योर प्रेजेंट। सो पास्ट से जो भी एक्सपीरियंस आप एब्जॉर्व किए हो या फिर जो भी चीज़ों को आप समझे हो पास्ट से उस एक्सपीरियंस को आप एक लर्निंग लेसन की तरह अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। सो पास्ट से भागना नहीं है, उससे जो चीज़ आप सीखे हो उसको लेके आगे बढ़ना है। ओके, महाविद्या मीन्स कि आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने पास्ट को डील किए हो और डेफिनेटली उसका एक बहुत बढ़िया आउटकम आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशंस में मिल जाएगा। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या कह रहे हैं माँ। और आपका मैसेज आया है भुवनेश्वरी माँ। वाह, दिस इज कॉल्ड अटमोस्ट ग्रेस। भुवनेश्वरी माँ जब आते हैं इसका मतलब है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में बढ़िया सा परफॉर्म आप करने वाले हो, चाहे आप कोई भी नेगेटिविटी के अंदर क्यों ना हो, कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर आप क्यों ना हो, माँ आपको जिताएंगे। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपके लाइफ में ग्रोथ ऐड हो रहा है। आई फील कि आप तरक्की करोगे, आई फील कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, आई फील कि अप्रिसिएशंस आपको मिलेगा। जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है माँ वो चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। भुवनेश्वरी माँ एक स्पिरिचुअल सन है, ओके, लाइक क्लैरिटी। सो इस प्रेजेंट सिचुएशंस में स्पेशली आज आपको क्लैरिटी मिलने वाला है कि आपको पता चलेगा कि आपका प्रार्थना वर्क कर रहा है, आप अपने भक्ति से अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हो। आपके लाइफ में एक बहुत बढ़िया सक्सेस एंटर करने वाला है। आई फील कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके सक्सेस का दौर स्टार्ट हो रहा है। बट किसी किसी के लिए बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बहुत ही जल्दी, किसी किसी के लिए बहुत बढ़िया इवेंट होने वाला है, लाइक आप रिवॉर्डेड होंगे, आपके घर वाले आपके लिए प्राउड फील करेंगे, कहीं ना कहीं कोई प्रोफेशनल रिकॉग्निशंस आपको मिलेगा। क्योंकि जब भुवनेश्वरी माँ आ जाते हैं उसका मतलब है आपको और डार्कनेस के अंदर रहना नहीं होगा। आपको माँ फाइनली एक बहुत गहरे डार्कनेस से बाहर लेके आ रहे हैं उजालों में। सो आपके लाइफ बदलने वाला है, आपके लाइफ में आज बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, ओके, ये भी खबर आपको मिल सकता है। या फिर किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप लोग कोई नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हो और उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। किसी किसी के लिए अब फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहे हो, बेनिफिट आपको मिल रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी आप लेके चल रहे थे वो काम कर रहे हैं। ओवरऑल भुवनेश्वरी माँ आपको कन्फर्मेशंस दे रहे हैं कि हाँ आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेंगे एंड आप फाइनली जो डेड लॉक आप तोड़ नहीं पा रहे थे, जो जहाँ पे आप स्टक थे उस स्टकनेस से आप बाहर आ रहे हो। सो एक बेहतरीन दिन होने वाला है। माँ आपको कह रहे हैं कि प्रोडक्टिव रहिए, क्रिएटिव रहिए, अपने काम में बिजी रहिए, रोज कुछ नई चीज़ सीखिए एंड एट द सेम टाइम जो आप काम कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करते रहिए। काइंड ऑफ भुवनेश्वरी माँ आपको कह रहे हैं कि आपको माइलस्टोन दिख जाएगा, आपको अपना गोल दिख जाएगा, जो जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच पाओगे। इट्स लाइक कि आपको माँ कह रहा है कि इस तरीके से करना है। अगर आप हाल ही में अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट किए हो, हाल ही में कोई मंत्रा चैंटिंग की हो, मैनिफेस्ट किए हो, विजुअलाइजेशंस किए हो, जो भी किए हो वो सही किए हो। आई फील के प्रेजेंट सिचुएशंस में ना जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो क्वेश्चंस का आंसर मिल जा रहा है। बहुत बढ़िया क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू जॉब, व्हेन इट कम्स टू योर रियल लाइफ, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्लैरिटी माँ देंगे। क्योंकि भुवनेश्वरी माँ आके आपके लाइफ से डार्कनेस को मिटा देते हैं, दर्द को मिटा देते हैं, टेंशन नेगेटिविटी को मिटा देते हैं और माँ आपको एक बेहतरीन फेज की तरफ लेके जा रहे हैं। आई फील कि एक नए साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग, और ये इसीलिए है बिकॉज यू डिजर्व दैट लाइफ, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व दैट अटमोस्ट ग्रेस। सो अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। प्रेजेंट सिचुएशंस को आप
बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे। और महाविद्या माँ मतलब आपको प्रॉपर नॉलेज है, जो काम आप करने वाले हो उसका प्रॉपर नॉलेज है, जो भी चीज़ में आप हो वहाँ पे आप सक्सेसफुल इसीलिए होंगे क्योंकि आप पास्ट से बहुत कुछ सीखे हो और जो भी लाइफ लर्निंग लेसन आपको मिला है उसी को आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो और उसी से आपको सक्सेस मिलेगा। किसी और के बारे में मत सोचो, किसी और का सलाह मत सुनो। आई फील कि आपका मन जो कह रहा है, आपका दिल जो कह रहा है, आपके परमात्मा जिस तरीके से आपको लेके चल रहे हैं, माँ के ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। आपको डाउटफुल नहीं होना है। ओके, भुवनेश्वरी माँ आपको क्लैरिटी दे रहा है। सो जो भी चीज़ आप सुने हो, जो भी चीज़ आप देखे हो या फिर जो भी चीज़ आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना खुद के लिए, वही सही हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम आज आपको साइन देखने को मिलेगा। सो रिपीटेटिव नंबर्स, फेदर्स, सपना जो भी देखे हो ना, ये एक उज्जवल भविष्य के संकेत है। माँ कह रहे हैं कि अब आप तरक्की करोगे, अब लोग आपको वैल्यू देंगे, एक बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रहा है। लाइक जो अपॉर्चुनिटी के लिए आप इतने दिन से वेट कर रहे थे वो आज आपको मिल सकता है, बहुत ही जल्दी मिल सकता है। फ्यूचर कैसा रहेगा आपके लिए? यस, नाउ दिस इज खरगास्त्र, दिस कम्स एट द राइट पॉइंट एट द राइट टाइम। नाउ माँ कह रहे हैं कि महाविद्या मीन्स कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ चुका है। एंड नाउ भुवनेश्वरी माँ आपको पुश किए हैं आपके लिए जो फ्यूचर सटीक है उसके लिए। तब खरगास्त्र माँ आके आपको कह रहे हैं कि अब आपके लाइफ से जो भी एक्सटर्नल चीज़ें था, जो भी हिडन नेगेटिव एनर्जी था, जो भी हिडन साइकिक अटैक था, ये सारे चीज़ों को माँ रिमूव कर रहे हैं। सो लाइक अब क्या है कि माँ देख रहे हैं, माँ पहले आपको टेस्ट लिया था महाविद्या, मतलब उस टेस्ट में आप पास हो गए। नाउ माँ आपको क्या कर रहे हैं, माँ आपको लाइफ के सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आपके लाइफ में जो भी बुरे कर्म है, जो पास्ट लाइफ से आप कैरी कर रहे थे, या फिर मान लीजिए कि जाने अनजाने में जो भी गलत मिस्टेक्स आप किए हो, जो भी गलत काम आप किए हो, उस सारी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं। नाउ खरगास्त्र तब आते हैं जब आपको किसी चीज़ों को नो बोलना पड़ता है, जब आपको किसी चीज़ों से डिटैच होना पड़ता है। आई फील आप इतने बुरी तरीके से फंसे हुए थे कि आपको दिख नहीं रहा था कि वो चीज़ अननेसेसरीली, कुछ चीज़ अननेसेसरीली आपको अफेक्ट करे। कुछ लोग आपके सामने तो बहुत अच्छे बिहेव करे बट पीठ पीछे वो आपके बुराई कर रहे थे। तो अब क्या होगा, अब वो जो चीज़ है आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ें, वो किसी के कर्सिंग हो सकता है, किसी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव जॉब, नेगेटिव प्लेस, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से रिमूव हो जाएगा। खरगास्त्र इन अनदर वर्ड इट्स अ ब्लेसिंग्स। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से आपका सारे प्रॉब्लम्स था, जिसके कारण आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, माँ आके आज वो चीज़ को, वो पर्टिकुलर नेगेटिव चीज़ को आपके लाइफ से परमानेंटली डिटैच किए हैं। एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ तो एंड हो जा रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है, डेफिनेटली कुछ नए बिगिनिंग होगा। अब ये नए बिगिनिंग लाइक लोग देख के ना आपको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आपका 2.0 वाले जर्नी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपका जो पास्ट सेल्फ था वो ख़त्म हो रहा है। अब आप एक नए पर्सन में बदल चुके हो, अब आपको कोई नहीं डरा सकता है, अब आपको कोई नहीं हरा सकता है। और ये क्यों हुआ है? नाउ खरगास्त्र एक्चुअली ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टूल है। ओके, तो जब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस करनी चाहिए या फिर आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करनी चाहिए, जब आपका संतुलन बिगड़ जाता है, मान लीजिए कि आप एक चीज़ को कैरी कर, दो चीज़ को कैरी कर रहे हो और उसमें से एक चीज़ भारी होता जा रहा है, इसके कारण आप चल नहीं पा रहे हो, तब माँ के क्या करते हैं ना, आपका जो वो वज़न है, वो जो बर्डन्स है उसको हल्का कर देते हैं। सिमिलरली ऐसे ही है कि आप एक बहुत ही नीक किस्म के इंसान हो, बट आपके सिचुएशंस आपको कुछ ऐसे काम करने में मजबूर कर रहे थे जो शायद आप नहीं करना चाहते थे, या फिर ये फैमिली का प्रेशर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और आप मजबूर थे क्योंकि आप नो नहीं बोल पा रहे थे। तब माँ आके क्या करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपसे नो बुलवाता है। सो आज माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ से नो। ओके, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, इमीडिएटली उस चीज़ों को डिटैच करो, अपने
दिल से। एट द सेम टाइम आज मैं देख सकता हूँ आप किसी ग्रुप से विड्रॉ कर रहे हो, सोशल मीडिया से विड्रॉ कर रहे हो, आज आपका प्राइम फोकस रहेगा अपना काम एंड अपना साधना के ऊपर। आई ऑल्सो फील कि कुछ आउटसाइड एनर्जीज आपको आज डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ आउटसाइडर्स आके आपको कुछ कहेंगे, बट माँ आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर रखेंगे, सो यू विल बी प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द होल डे। आई ऑल्सो कैन सी कि माँ कह रहे हैं कि जो प्रॉमिस आप नहीं निभा सकते हो ना, तो प्लीज़ उस प्रॉमिस को कहने के लिए हाँ मत बोलो, फेक प्रॉमिसेस ना करो। एट द सेम टाइम कुछ प्लान्स आप पहले से किए थे, लाइक कहीं पे जाने का या फिर किसी को आप ना चाहते हुए भी हाँ बोल दिए थे, बट कहीं ना कहीं मन ही मन आप नहीं जाना चाहते थे या फिर मन ही मन आप कुछ चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे थे, बट आपको करना पड़ रहा था। माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप वो चीज़ को नो बोल दो, क्योंकि कुछ चीज़ शायद अननेसेसरीली आपको नेगेटिव बना रहे हैं। ओके, और माँ और भी एक चीज़ कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको ऐसा डर है कि कुछ चीज़ों को अगर आप नो बोलेंगे एंड डिटैच कर देंगे तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो माँ कह रहे हैं एक साफ बात कि जो आपका है वो कोई नहीं छीन सकता है। तो अगर आप किसी चीज़ों को डिटैच भी कर दोगे, नो भी बोल दोगे, वो सच में अगर आपके लिए अच्छा सोचते हैं या फिर कुछ चीज़ आपके लिए अच्छा है तो वो ज़रूर वापस आएगा। इट जस्ट दैट कि आपको पहले स्टेप लेना है, कहीं ना कहीं आपको हील होना है अपने दिल से, वो दर्द को, वो पास्ट के ट्रॉमा को, वो रिलेशनशिप इश्यूज़ को, या फिर ये जो लोगों के बुरे जजमेंट्स को आज आपको रिलीज़ करना है और आपको फ्री होना है। दिस इज़ द हाई टाइम टू बिकम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। आपको बेस्ट वर्जन्स बनना है और अपने दिल से सारे नेगेटिव पास्ट को हटा देना है। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसे अटैचमेंट्स है जो आपको भी पता है कि अनहेल्दी है, जो आपको भी पता है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो प्लीज़ आज आप सिंपली माँ के ऊपर सरेंडर करो। जो आपके लिए है वो आपके लाइफ में रहेंगे, और अगर आप किसी को अपने लाइफ से हटा भी देते हो और अगर वो सच में आप ही के लिए बना है तो वो लौट के आएगा। सो इस टाइम पे आपको भागना नहीं है, आपको चेज़ करना नहीं है। अगर आपको लोग चेज़ करवा भी रहे हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली नो बोल के उस चेज़ से बाहर आ जाओ, या फिर आपको किसी भी टॉक्सिसिटी को एंटरटेन नहीं करना है। आज आप कॉर्ड कटिंग करें, ओके, क्योंकि ये सब आप कर रहे हो सैक्रिफाइस के लिए नहीं। यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, एक्चुअली यू आर बीइंग लव्ड। माँ नहीं चाहते कि आप इतना तकलीफ उठाओ दूसरों के लिए, माँ नहीं चाहते कि आप दूसरों खराब लोगों के लिए सैक्रिफाइस करो, माँ नहीं चाहते कि टॉक्सिक अटैचमेंट्स की वजह से आप अपने ग्रोथ का धज्जियाँ उड़ाओ। माँ चाहते हैं कि आप सच्चे पथ पे रहो, सही पर्सन के लिए लड़ो, सही पर्सन को प्रोटेक्ट करके रखो एंड सही चीज़ के पीछे आप जाओ। सो इसीलिए जो भी डिस्ट्रैक्शंस, जो भी नेगेटिव पीपल, जो भी टॉक्सिक अटैचमेंट्स है, माँ आज आपको हटा रहे हैं और माँ आपको एक सेफ प्लेस पे लेके जा रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप अगर बाहर के नज़र से देखोगे, लाइक मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से अगर आप चीज़ों को जज करेंगे तो हाँ आपको लग सकता है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ से चले गया है या फिर जा रहा है या फिर एंड होने वाला है। बट अगर आप अपने अंतर्दृष्टि से देखोगे तो आपको सही चीज़ दिखाई देगा कि वो कभी आपके लिए नहीं बना था, वो चीज़ आपके लिए एकदम बेकार था। सिर्फ आप उस चीज़ को अपने लाइफ में रखने के लिए उसको पोजेस करके रखे थे, या फिर आपको वो चीज़ ऊपर ऊपर अच्छा लग रहा था। कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बना था, कुछ चीज़ आपका नहीं था। सो इसीलिए माँ इवेंचुअली कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू को बढ़ाएंगे। ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये कोई लॉस नहीं है, ये एक ब्लेसिंग्स है। तो आज आप कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ भुवनेश्वरी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बान बोल के। अच्छे से रहे, माँ आपके साथ है, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपको मदद कर रहे हैं। माँ को भरोसा कीजिए एंड माँ का नाम लेके आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। टेक केयर।